दोस्तों, किडनी की बीमारी के दौरान आपकी डाइट से कई सारी खाने पीने की चीजें हटा दी जाती हैं, जिससे एक तो खाने का टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाता है और ऊपर से आप अपनी पसंदीदा ज्यादातर चीजें खा ही नहीं पाते हैं। पर क्या आपका खाना टेस्टी बनाने का और कोई तरीका मौजूद नहीं है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसी चीज के बारे में जो आपके खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ आपकी किडनी की डाइट में आपकी हेल्प भी कर सकती है। आज हम बात करें हरे प्याज की। तो दोस्तों, हरा प्याज की एक बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है जो ज्यादातर आपको चाइनीज फूड में देखने मिलती है। हरा प्याज आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा और ये बन सकता है आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा। चलिए जानते हैं कि इसके आपके शरीर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप इसे आराम से सीजनिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में, या अपने खाने में कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके खाने का टेस्ट अलग से ही निखर कर आ जाएगा। किडनी की बीमारी के दौरान डाइट में नमक और तरह तरह के मसाले मना कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से खाने को टेस्टी बनाना हो जाता है मुश्किल। सेम ही टाइप का खाना खा खा कर इंसान बोर हो जाता है। ऐसे में प्याज आपकी बहुत ही मदद कर सकता है। अगर हम सिर्फ प्याज की बात करें तो एक छोटे प्याज में करीब 2 मिलीग्राम सोडियम, 55 मिलीग्राम पोटेशियम और 11 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। पर हरे प्याज की सबसे टेस्टी चीज होती है उसके ऊपर की हरी पत्तियां, और इनमें भी पोटेशियम लिमिटेड मात्रा में होता है और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस और सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है। दरअसल में ओनियन के ज्यादातर बेनिफिट्स आते हैं उसके अंदर मौजूद फ्लेवोनॉइड की वजह से। इन्हीं वजह से ये किडनी की डाइट में आपके शरीर के अंगों के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। हरे प्याज में मौजूद होते हैं तरह तरह के फ्लेवोनॉइड्स, जिनमें से है फिनॉल और क्वेरिसेटिन, जिससे आपके शरीर में इन्फ्लामेशन नहीं होता। इन्फ्लामेशन एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपके शरीर के सेल्स और तेजी से मरने लगते हैं। ये किसी भी बीमारी की वजह से आपके शरीर में एक्टिवेट हो सकता है। किडनी की बीमारी के दौरान भी आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिससे आपकी किडनी की बीमारियां काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। साथ ही साथ हरे प्याज में मौजूद होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर का टॉक्सिक लेवल कम करने में आपकी मदद करते हैं। हमारी किडनियों का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे खून से तरह तरह की गंदगियों को, तरह तरह के टॉक्सिक्स को निकाल बाहर करना। ऐसे में हरा प्याज आपकी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। यह आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल कर देगा, क्योंकि किडनी की बीमारी के दौरान कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा तो आपके शरीर में ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, और चूंकि आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही होती तो ये ब्लड क्लॉट आपके शरीर के किसी भी अंग में रुककर आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। प्याज तो दोस्तों इंडिया में स्टेपल फूड माना जाता है, यानी कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। पर हरे प्याज को आज भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरे प्याज में नॉर्मल प्याज से भी ज्यादा फायदे होते हैं। इसका टेस्ट भी कुछ अलग होता है और ये आपके शरीर को अंदरूनी रूप से तंदुरुस्त रखने में आपकी मदद भी कर सकता है। आप इन हरे प्याज को अलग अलग तरीके की डिशों में डालें, पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जो मेन डिश बन रही है वो आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा जरूर हो, क्योंकि अनहेल्दी चीजों पर हरा प्याज डालने से वो हेल्दी नहीं हो जाएंगी। किडनी की बीमारी के दौरान क्या खाएं क्या नहीं, इसकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होती है। इसलिए तो हम अपने चैनल में आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताते रहते हैं। अगर आपको अपनी किडनी की बीमारी से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट डाइटिशियन की फ्री सलाह ले सकते हैं। आप चाहे तो नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कर्मा आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं, अखिलेश वाजपेयी। कहाँ के रहने वाले? ईस्टर्न यूपी में पड़ता है? वेस्ट यूपी में है, वहीं शुरू होता है। कानपुर। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? ये हाथ पैर में दर्द रहता था और कभी कभार यूरिन में जलन होने लगती थी। वैसे शारीरिक थकान ज्यादा रहती, सबसे बड़ी समस्या यही। क्रेटिनिन कितना था जब आप आए थे? 1.78 था। ये रिपोर्ट है उसकी, डॉक्टर लाल पैथ लैब से इन्होंने टेस्ट कराए थे और 11/8/2019 को क्रेटिनिन जो इनका 1.77 है क्रेटिनिन, यूरिया भी इंक्रीज्ड है और दैट इज अराउंड 49.4। बाकी पोटेशियम भी बढ़ा उसमें, सोडियम पोटेशियम ही इम्बैलेंस है इसमें, और सोडियम इज 135 एंड पोटेशियम इज 5.21।
जब आए थे तो ये स्थिति थी। लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में स्कैन करके लगवा दूंगा। और उसके बाद इन्होंने फिर एक और टेस्ट कराया, उसके अंदर क्रेटिनाइन इनका हो गया 17/9/2019 1.48 हो गया क्रेटिनाइन। अभी जो इन्होंने करा, अभी जो लेटेस्ट करा के लाए हैं अक्टूबर में, उसके अंदर आ गया 19/10/2019 1.21, वेरी नियर टू द नॉर्मल रेंज। और यूरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, 1.7 से 1.2 हो चुका है क्रेटिनाइन, नॉर्मल की रेंज में आ गया। सोडियम पोटेशियम भी बैलेंस हो चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस हैं, यूरिया भी नॉर्मल है। 1.17 इज द नॉर्मल रेंज और 1.2 यानी कि लगभग 30 से 40% जो किडनी इनकी डैमेज थी वो रिकवर ऑलरेडी कर चुकी है। प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है, पेशेंट हमारे सामने है, रिपोर्ट्स हमारे पास है कि किस प्रकार से किडनी के फंक्शन को कर्मा आयुर्वेदा ने एक बार फिर से बढ़ाया है और किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को मात दी है अखिलेश वाजपेयी जी ने। क्या बताया था डॉक्टर ने वहां पे आपको रैया में? डॉक्टर भी कुछ नहीं बताया, डॉक्टर भी कहते ट्रीटमेंट लेते रहो, वो तो फिर भी नहीं बता रहे थे कि बैलेंस है कोई चीज, वो बता रहे नॉर्मल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हम कभी भी नहीं सजेस्ट किया कहीं दिखाना आ जाए। अच्छा, फिर आपने कैसे आपके जहन में आया ये दिखाना? आपको हम एक बार ट्रीटमेंट और ले चुके, उस बार भी नॉर्मल आ चुका था। अच्छा, लेकिन फिर धीरे से हमने ट्रीटमेंट बंद किया तो फिर बढ़ने लगा, मुझे आपसे बंद कर दिया था तो उसके बाद बढ़ गया था। नहीं, वो नॉर्मल हो जाए तो हम अपने आप आपको प्रॉपर बंद करके पूरी बताएंगे। अभी नॉर्मल की रेंज में आ रहा है और स्थिति जो है इनकी बहुत सुधार आई है, सुधारात्मक स्थिति आया है, अच्छे से उन्होंने सब चीजें फॉलो। अखिलेश वाजपेयी जी और रैया के निवासी, आज एक और पेशेंट जिनमें क्रेटिनाइन बढ़ रहा था, उनका काम हुआ है और रिजल्ट भी है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।